आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। देखिए, अगर अभी-अभी आपने अपना ब्लॉग शुरू किया है या फिर आप एक ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल एसआरपी में नंबर 1 पे रैंक हो, मल्टीपल कीवर्ड से रैंक हो, आपके यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पे मैं जो आपको तरीका बताने वाली हूँ, इस तरीके का आप बिल्कुल यूज़ करिए। इससे आप अपने ब्लॉग के यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने ब्लॉग का आर्टिकल लिखते हैं, तो ब्लॉग आर्टिकल लिखने से पहले हमको क्या करना होता है, हमको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपके पास एक कीवर्ड होता है। सपोज ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, लूज वेट, है ना? इसको अगर हम लॉन्ग टेल करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? हाउ टू लूज वेट। और फिर इससे आगे भी हम और भी कर सकते हैं, फास्ट, इन 10 डेज, इन 30 डेज। तो जब आप अपने ब्लॉग में आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो उसके पहले आप अपने निश के हिसाब से क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है। तो सपोज आपके पास ये कीवर्ड है, ठीक है? अब ये कीवर्ड है जिस पे आप आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है उसे आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया लूज वेट, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है आपको कुछ ऑप्शन का स्पेलिंग ऐसा कर दीजिए। अब देखिए, लूज वेट इन 10 डेज, लूज वेट इन 30 डेज। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये 30 डेज है, ये थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है, तो इस तरह से आप टाइटल बना सकते हैं। आप वापस यहाँ पर डेज के पास क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और भी कीवर्ड्स आ जाएंगे। आप देखेंगे 30 डेज वेट लूज चैलेंज एट होम, मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंड कैची टाइटल है। जब भी आप ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो आपको सबसे पहला आपका काम होता है एक कैची एंड अट्रैक्टिव टाइटल बनाना। उससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब भी यूजर गूगल पे सर्च करता है तो उसको सबसे पहले तो आपका टाइटल दिखता है। जैसे कि ये तो एक फीचर्ड स्पिनिट में है। अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए, सिर्फ आप यूजर को क्या दिखता है, टाइटल दिखता है और मेटा डेटा दिखता है। और इस टाइटल और मेटा डेटा से ही यूजर डिसाइड करता है कि वो किस आर्टिकल में आएगा। टॉप 5 रिजल्ट या फर्स्ट पेज में जितने भी रिजल्ट है वो एक बार स्क्रॉल डाउन करेगा और वहां देखेगा कि कौन सा उसके लिए यूजफुल है। तो ये डिसाइड करता है कि आपने कैसा टाइटल रखा है, आपका मेटा डेटा क्या है, और आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग भी इसमें रोल प्ले करती है। तो अगर हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में है कि हम एक टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कैची एंड अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाना है। तो उसका आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कीवर्ड पे जाऊँगी तो मुझे ये वाला टाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 30 डेज़ वेट लूज़ चैलेंज एट होम। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से भी देखिए, ये पीपल आल्सो आस्क बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से भी क्वेरीज़ ले सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करके रखा है सो दैट मुझे यहाँ पर और भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड का एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखिए आपके ब्राउज़र में, तो यहाँ पर आपको और भी कीवर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फ़ोकस कीवर्ड, ये जो आपका फ़ोकस कीवर्ड है, इस फ़ोकस कीवर्ड पे क्या टाइटल सूट होता है, वो आप यहाँ गूगल ट्रेंड से यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं या पीपल आल्सो आस्क से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना एक टाइटल बना लीजिए। टाइटल बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल के लिए सबसे पहले अब आपको सब हेडिंग्स डिसाइड करनी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि जैसे कि आपने जो भी कीवर्ड लिया, उस कीवर्ड को, जैसे लूज़ वेट, ठीक है? यहाँ की आप सारी ये जो भी जितनी हैं, इन कीवर्ड्स को आप लिख लीजिए। और ऐसा अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं। और जैसे यहाँ पर लूज़ वेट के आगे अगर आप गैप देंगे, मतलब यहाँ पे डॉट, डॉट, डॉट कर दीजिए, तो यहाँ पर इसके आगे के मिलते हैं। जैसे बेस्ट वेज टू लूज़ वेट, हाउ मेनी कैलोरीज़ टू लूज़ वेट, है ना? और इससे अगर हम ऐसा करके बीच में अगर हम डॉट देते हैं, तो हमें बीच में मिल जाता है ना? लूज़ वाटर वेट, है ना? लूज़, इस तरह से हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्या-क्या है। तो यहाँ से हमने ये क्वेरीज उठा लेना है, ऐसे सर्च करके, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको यहाँ से कीवर्ड उठा लेना है। ये कीवर्ड क्या है, ये आप इन्हें सब हेडिंग में यूज़ करिएगा। इसके बाद ये मैं आपको सब हेडिंग में इसलिए यूज़ करने बोल रही हूँ क्योंकि ये वो कीवर्ड है जो गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं, जो यूज़र डिमांड है, तो आपको ये लेना है। इसके बाद आप देखेंगे पीपल आल्सो आस्क में भी बहुत सारे कीवर्ड हैं। यहाँ से कीवर्ड लेके आप
आप बोलते हैं ना कि आपके इस पे क्या-क्या लिखें, कि मतलब हम कौन सी हेडिंग बनाएँ, हमें क्या लिखें? तो ये आपके कंटेंट के लिए आइडिया है ना? तो आप पीपल आल्सो आस्क में से फाइंड कर सकते हैं कि लूज़ वेट पे लोग क्या सर्च करते हैं। व्हाट कैन आई ड्रिंक टू स्लिम डाउन, है ना? हाउ कैन आई लूज़ वेट इन 7 डेज़ नेचुरली? व्हाट आर द 7 टिप्स फॉर वेट लूज़? इन सब को आप नेचुरली और जो भी बेस्ट रहे, आप आर्टिकल में आपके आर्टिकल को क्वालिटी बनाने के लिए आप इन कीवर्ड को यूज़ करिए, ठीक है? ये जो पीपल आल्सो आस्क के हैं। इसके बाद आप नीचे आएँगे तो आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर भी मिलते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं 3 मेथड और यूज़ करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आप ऐसे क्लिक करके बंद करेंगे ना तो यहाँ पर आपको और भी कीवर्ड मिल जाएँगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइटल बना लेना है। यहाँ से आप अच्छी-अच्छी कीवर्ड्स उठा के उनका हेडिंग बनाइए और उसके अंदर आप आर्टिकल लिखिए। आप क्वेरा यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि यूट्यूब से कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैंने यूट्यूब से कीवर्ड निकालने की बेस्ट मेथड बताई हुई है। तो यहाँ से आप उठाइए कीवर्ड्स, पीपल आल्सो आस्क से ले लिया, क्वेरा से ले लिया। क्वेरा में भी बहुत अच्छे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो क्वेरा से कीवर्ड कैसे सर्च करना है वो भी बनाने वाली हूँ। और यूट्यूब से यहाँ से आपको कीवर्ड लेना है, अपने आर्टिकल के लिए सब हेडिंग डिवाइड करनी है और फिर क्या करना है, आपको फर्स्ट 100 वर्ड लिखना है, फिर मेन हेडिंग लिखनी है, फिर उसमें लिखना है। जो कीवर्ड आपको लगता है ना कि ये कीवर्ड हेडिंग्स में नहीं आ सकता, उसे आपको करना है, उसे आप एफएक्यू बना लीजिए। अगर आपको एफएक्यू नहीं आता तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया एफएक्यू का, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप एफएक्यू बना के उन क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आप रैंक मैथ और एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं तो आपको ये एफएक्यू स्कीमा मिल जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर लिखने का। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ आंसर लिखिए, टाइटल में इंक्लूड करिए, तो इससे आपका क्या होगा, जो आपका आर्टिकल है वो क्वालिटी आर्टिकल बन जाएगा। और जैसे कि ये जो है ना, इनकी भी अपनी सर्चेज़ होते हैं। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ इन कीवर्ड को इंक्लूड करने के लिए, इनके अपने खुद के सर्चेज़ होते हैं। ये अगर आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करेंगे तो आपको मल्टीपल कीवर्ड से भी रैंकिंग मिलेगी और मल्टीपल कीवर्ड से आपका आर्टिकल भी रैंक होगा। और ध्यान रखिए, ये सारी प्रोसेस में आपको अपने यूज़र का एक्सपीरियंस नहीं खराब करना है। आपको अपने यूज़र के एक्सपीरियंस को लेके चलना है, क्योंकि जितने भी गूगल के एल्गोरिथम अपडेट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो उन्हीं ब्लॉग को प्रेफ़रेंस देता है जो उनके यूज़र के एक्सपीरियंस को बना के रखता है। जब भी आप कोई कीवर्ड लेते हैं तो आपको ये सोचना है कि इस कीवर्ड को जब यूज़र गूगल पे सर्च करता है तो वो क्या जानना चाहता है, उसका इंटेंट क्या है, और आपको अपने यूज़र के हिसाब से लिखना है। आपको खुद सोचना है कि मैं अगर किसी कीवर्ड पे सर्च करता हूँ तो मुझे किस तरह का कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसा ही रिच कंटेंट आपको अपने आर्टिकल में लिखना है। तो यही एक मेथड है जिससे एक वैसे तो काफ़ी मेथड हैं जो मैं आपको ब्लॉगिंग मतलब ये आप डिजिटल मेघा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाली हूँ और यहाँ आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर छोटी-बड़ी बात सीखने को मिलेगी। तो उसमें से हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखने का ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। इसके आगे भी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, और आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उस कीवर्ड पे मैं आपको वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।